तो मित्रों नमस्कार। आज के अखबार की समीक्षा की अगर हम बात करें तो आज के अखबार आप भी देखे होंगे। अगर आप किसी कारणवश नहीं देख पाए तो हम आपको बता रहे हैं। अगले 3 दिन आप भयंकर गर्मी होने वाली है, उससे बचे। अगले 3 दिन तक हीट वेव का जारी किया गया है बिहार में, पटना में। तो आप लोग अगर कोई काम हो तभी घर से बाहर निकले, नहीं काम है तो घर में रहें, अपना काम करें या सुबह शाम ज्यादा काम करें, क्योंकि बहुत कड़ाके की गर्मी पड़ेगी। धूप बहुत तेज होगा, हवाएं जो है वो काफी रफ्तार में चलेगी, तो लू लगने का भी डर है। और खान पान पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि गर्मी के मौसम है तो पानी ज्यादा पीना है, खाना कम खाना है। एक तो तरल पेय पदार्थ ज्यादा लेना है। अगर आप बाहर में हैं तो आप आम का जूस, आपको सिरफल वेल का जूस, ज्यादातर सत्तू का जूस, अमावट आम का जूस, ये सब जरूर आप इसका सेवन करें। तो ये सब करने से ज्यादा लू नहीं लगेगा और नुकसान नहीं करेगा। दही नहीं मिले तो मट्ठा जरूर पिए। अगर घर में आप हैं तो देसी चीज का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि बीमारी से गर्मी में बचना भारी जरूरी है। नहीं तो अगर बीमार हो गए, लू लग गया, तो फिर वो आपको लेटरिन और रुकेगा नहीं, तो उसके बाद आपको दस्त दोनों होने तो काफी परेशानी आप में पड़ जाएंगे। इसलिए पहली जो खबर है वो आपके सुरक्षा, आपके सेहत से जुड़ा हुआ है। हीट वेव का अलर्ट है, उससे आप बहुत ही दूर रहें। आतंकी हमला को मेन पृष्ठ पे बताया गया है, उसके बारे में आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह से बर्बरता की गई है। उसका जवाब तो दिया जाएगा भारत की तरफ से, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। आगे का जो घटना है वो आपको, पटना में कल बाबू बिरकुंवर सिंह की जयंती थी, तो शौर्य दिवस पर एक से बढ़कर एक चमत्कार हुआ। एक से एक जहाज का एयर फोर्स के द्वारा खेल दिखाया गया है, करतब दिखाया गया है। तो वो शौर्य दिवस के रूप में उसको मनाया गया था। उसमें काफी लोग शिरकत किए थे, माननीय मुख्यमंत्री भी उसमें गए थे। काफी बेहतरीन कार्यक्रम रहा, पहली बार पटना में हुआ था। जलापूर्ति की समस्या, गर्मी बढ़ रही है तो उसको देखते हुए काफी उस पर एक्टिव है सरकार और जलापूर्ति को दूर करने के लिए काम कर रही है। एनएच के लिए 157 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने मंजूरी की है। ये बहुत ही अच्छी खबर है। अपना नेशनल हाईवे दुरुस्त रहेगा तो बेहतरीन रूप से काम चलेगा और ये सब सारी चीजें हैं और स्मूथली यातायात भी काम करेगा। बीपीएससी मेंस पे रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में फिर से अर्जी लगाई गई थी, हालांकि उसको हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि हाई कोर्ट से इस पे लोगों को निराशा मिली थी, लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। 40,000 प्राथमिक स्कूलों में 22 दिनों में 6.46 लाख स्कूली बच्चों का दाखिला हुआ है। तो ये अच्छी खबर है कि स्कूली बच्चे काफी आजकल सरकारी विद्यालय में एडमिशन ले रहे हैं, इससे लोगों को काफी फायदा होगा। बिहार में अब आज मोदी जी का कार्यक्रम है, तो उस कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक योजनाएं की लॉन्चिंग हो रही है और बहुत ही बेहतरीन ये कार्यक्रम भी है। तो काफी कुछ उसमें ट्रेन से लेकर के, विकास परियोजनाओं से लेकर, आवास से लेकर के तमाम चीजों को उस पर दिया जा रहा है। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो 870 करोड़ की लागत से 3 बड़ी रेल लाइनों का उसमें उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है। तो ये 3 रेलवे का जो उद्घाटन हो रहा है, ये पटना से जयनगर, इसमें वंदे भारत, और ये आपको सुपौल पिपरा रेल लाइन, खगड़िया अलौली रेल लाइन, हसनपुर विधान रेल लाइन, इन सभी का शिलान्यास भी है। तो ये सब सारी चीजें हो रही है। तो हजारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है मोदी जी बिहार के विकास परियोजनाओं के लिए दे रहे हैं, तो हम लोग के लिए काफी अच्छी खबर है। और आपको आगे खबर है कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस जिन पर चल रहा है उन पर लगातार कार्रवाई और दबिश चल रहा है। बच्चों के टीकाकरण के लिए तेजी लाई जाएगी, इसके लिए 97 करोड़ रुपया मंजूरी किया गया है। चुनाव आयोग में चुनाव बेहतरीन तरीके से हो, इसके लिए लगातार ट्रेनिंग अभी से दिए जा रहे हैं। बिहार में बीएलओ के बाद अब पुलिस अफसर को भी ट्रेनिंग दिया जाएगा, वो इसका भी ट्रेनिंग आज से शुरू हो गया दिल्ली में। ये चुनाव आयोग के द्वारा, राष्ट्रीय चुनाव आयोग के द्वारा लगातार किया जा रहा है। जमीन का ऑनलाइन का सर्वे काम चल रहा है, आप लोग तेजी से अपना अपना आवेदन भर के जमा करें वहां पर, क्योंकि काम हो जाए। इंटर में नामांकन के लिए 24 से ऑनलाइन आवेदन, 17.50 लाख सीटें पे होगा दाखिला, यानी 17,50,000 सीटों पर दाखिला होगा। तो आप लोग आवेदन, इंटर में जो पढ़ने वाले छात्र हैं इंटर में आवेदन आप जाके दाखिल कर सकते हैं। पटना विश्वविद्यालय में गर्मी की छुट्टी के बावजूद भी परीक्षाएं वहां पर होती रहेगी, क्योंकि सेशन को टाइम पे चलाना है, ये जरूरी है, महत्वपूर्ण है, इसलिए उस पर काफी सबकी निगाह बनी हुई है।
पीएमसीएच को काफी सुदृढ़ और व्यवस्थित किया जा रहा है। पीएमसीएच का लगातार काम चल रहा है। पटना मेडिकल कॉलेज को काफी बेहतरीन रूप से बनाया जा रहा है। 500 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा, जो काफी फायदेमंद होगा। साइबर अपराधियों ने लगातार साइबर क्राइम की खबरें आ रही है। आज कल की भी खबर है कि 11 लाख रुपए लगभग ठगी की गई है। तो साइबर अपराधी से काफी बच कर रहे, चूंकि ये केवल आपको परेशान कर रहे हैं और आपकी गाढ़ी कमाई का हिस्सा लेके आसानी से उड़ जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है जिसपे आपको सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। ये सब खबरें जो आपको जितने भी योजनाएं से रिलेटेड है, ये आपके लिए भारत नेपाल सीमा पर अलाइनमेंट का में बदलाव होगा। गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट एक जारी किया है और रिपोर्ट मांगा भी है बिहार सरकार से, क्योंकि भारत नेपाल के सीमा से ज्यादा कुछ गड़बड़ियां आजकल हो रही है, तो उसको काफी सख्त करने के लिए काम किया जा रहा है। 600 करोड़ की गंडक और फतेहाबाद पर पुल बनेगा, सिवान आना जाना काफी आसान होगा। 600 करोड़ की लागत से ये पुल बनेगा, जिससे सिवान आना जाना, पारू से सारण और चंचलिया घाट होते हुए ये पुल बनेगा। तो काफी अच्छी खबर है। नॉर्थ बिहार के इलाके के लोगों को काफी उससे शांति मिलेगी। और पुलिस पे लगातार इन दिनों हमले बढ़ गए हैं, क्योंकि पुलिस शराबबंदी को सख्ती से लागू करवाने जहां भी जाती है, वहां पे शराबबंदी को जो शराब के सप्लायर होते हैं, जो पीने खाने वाले को, तो सब पुलिस पे अटैक कर देते हैं। तो उसको रोकथाम के लिए पुलिस काफी सख्त हो गई है। और मैं आपको मंगलवार की ये घटना है कि 32 लोग को इस मामले में, जो लोग भी पुलिस पे हमला किए थे, उसमें 32 लोग को कौवा कौल क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। ये खबर है। सोना का चांदी लगातार बढ़ते जा रहा है। 1 लाख पार कर गया था सोना, तो कल 2399 रुपया यानी 2400 रुपया सस्ता हुआ है। तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, लेकिन अभी भी जो निवेशक हैं, जो इसके जानकार हैं, वो कह रहे हैं कि लगातार सोने चांदी का मूल्य बढ़ेगा। जनवरी से मार्च तक टेस्ला का मुनाफा 71% घटा है। देखिए, लोगों के पास अगर पैसे रहेंगे तभी लोग सामान खरीदेंगे, ये बात सही है। 400 केवी का क्षमता का अंतरदेशीय ट्रांसमिशन लाइन के लिए भारत नेपाल के बीच समझौता हुआ है। 400 केवी का क्षमता का वहां ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होगा। तो ये अच्छी बात है। बिजली के क्षेत्र में काफी इससे मुनाफा होगा और आम लोगों के जीवन में काफी खुशहाली आएगी। तो ये आज से जुड़ी हुई ये जो खबर है, आपको मैंने बता दिया है, यही आपसे जरूरी है। साइबर और एआई, ये दो जो फील्ड हो गया, उसमें काफी एनवायरमेंटल साइंस, साइबर में काफी नियुक्तियां होने वाली है आने वाले दिनों में। तो आप सब इसकी तैयारी जरूर करें। जो भी युवा पढ़ने वाले हैं, इस पर ज्यादा फोकस रखें, सरकार इस पर निकालेगी। और बिहार सरकार लगातार वैकेंसी निकाल रही है। आपको बता दें, आने वाले दिनों में 65,000 बहालियां होनी है, तो आप उसकी तैयारी अभी से कर लीजिए। 1 से 2 महीने के अंदर ये सारी बहाली निकलेगी। तो धन्यवाद। आज की योजना से जुड़ी, शिक्षा से जुड़ी, खेल से जुड़े और राजनीति पॉलिटिक्स से जुड़े ये सारी खबर है। पॉलिटिक्स में यह है कि सारे पॉलिटिकल पार्टी एकजुट, एक स्वर में होकर के इस हमले की निंदा कर रहे हैं और भारत के और मोदी सरकार के साथ हैं, और इसका जमकर जवाब देने के लिए वो तैयार है, और वो भी चाह रहे हैं कि जवाब इसके दिया जाए। धन्यवाद।